गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = sin x plus cos x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो f(x) क्या दिया हुआ? sin x plus cos x। हाँ चल, रेगुलर यही याद है। f(x) = sin x plus cos x। पहला काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1 थोड़ा याद कर लीजिए। फाइंड dy पर dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये f' क्या हो जाएगा? dy dx और sin x। हाँ चल, cos x और dy dx और cos x माइनस sin x। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा जी? माइनस sin x माइनस cos x। स्टेप नंबर 1 बोलता था कि फाइंड dy पर dx, स्टेप नंबर 2 बोलता था फाइंड dy पर dx, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता था? dy by dx = 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करना ना। तो लिखेंगे नाउ f' x = 0। f' का क्या वैल्यू है? cos x minus sin x, तो ये हो जाएगा cos x minus sin x = 0। क्लियर है यहाँ तक? अब ये दिख रहा है cos x minus sin x = 0, then cos x = sin x होगा नहीं बा? cos x = sin x। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x by sin x = 1। इसको हम लिख सकते हैं cos by sin cot x, cos by sin cot x, और cot कितने का वैल्यू 1? cot पाई बाय 4। cot हटा देना, तो x का वैल्यू कितना होगा? पाई बाय 4 नॉट x। क्या हो जाएगा? cos x = cot x, x = पाई बाय 4। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। किसका? x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? जो भी x का वैल्यू निकलेगा उसको कहां पर पुट करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा टेस्ट करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा पॉइंट है। तो पहला केस क्या है? f डबल डैश x के जगह पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू पाई बाय 4, तो f डबल डैश पाई बाय 4। यहां से लोग सीधे f डबल डैश x का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, क्या है? f डबल डैश x = माइनस sin x माइनस cos x। क्लियर है? x के जगह पर कौन सा वैल्यू पुट किया है? पाई बाय 4, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे? पाई बाय 4। ये हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। क्लियर है? हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं, हम इसको सिर्फ चेक करते हैं कि फंक्शन जो आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये भी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू कैसा देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी f डबल डैश पाई बाय 4 gives negative value, so I can say at x = pi by 4 is point of maxima ना। at x = pi by 4 is point of maxima। अब यहाँ से हम लोग क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया, ये पता चल गया कि फंक्शन कौन सा पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा। क्लियर है? तो जब मैक्सिमम पॉइंट पता चल गया तो उस वैल्यू को कहां पर डालते हैं? फंक्शन में डालें।
जैसे इस वैल्यू को फंक्शन में डालेंगे वहां से हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f पाई बाय 4। f पाई बाय 4 मतलब सीधे फंक्शन को देखो fx इक्वल टू क्या, sin x प्लस cos x। अब इस x के जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया है, y बाय 4। तो जहां x है वहां पर क्या लगा देंगे, पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। रिजल्ट क्या होगा, sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 एलसीएम लोगे रूट 2 का तो क्या होगा 1 प्लस 1 2, और इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा रूट 2। वी गेट रूट 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। अब एक बार फिर से देखना, जिनको प्रॉब्लम है एक बार फिर से देखेंगे। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ, sin x प्लस cos x। स्टेप नंबर याद करना, स्टेप नंबर 1 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है। तो जैसे f' x निकालोगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। f"x निकालोगे तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना, cos का माइनस sin x और sin का cos x। स्टेप नंबर 3 क्या था कि f' को 0 करना है, तो f' का वैल्यू cos x माइनस sin x है, इतना इक्वल टू 0, यानी cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लोग sin x को इधर कर दिए, साइड चेंज देन साइन चेंज, तो cos x इक्वल टू sin x। sin x को डिवाइड कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर यही ना मिलेगा, तो क्या हो जाएगा cos x by sin x इज इक्वल टू 1। cos by sin को cot बोलते हैं, cot x इक्वल टू cot पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 4। cot cot को हटा दो, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या निकला, पाई बाय 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि जो भी x का वैल्यू आएगा उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है f' माइनस sin x माइनस cos x। यहां पर हमने x का वैल्यू डाल दिया ना, f डबल डैश पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते नहीं है, सिर्फ चेक करते हैं फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फंक्शन कैसा मिला हम लोगों को, नेगेटिव मिला, और जब नेगेटिव मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट x इक्वल टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव मिलता तो क्या लिखते हैं, एट x इक्वल टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव रहता तो मिनिमा। क्लियर है। अब यहां से मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया, तो इस फंक्शन यानी x का जो वैल्यू है इसको फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे x के जगह पर पाई बाय 4 को रिप्लेस करेंगे फंक्शन में, तो वहां से जो भी वैल्यू आएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। सेम क्वेश्चन एक ट्राई करना है, ठीक है, कि fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको ट्राई करना, घर से ट्राई करके आना, ठीक है, या तो आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ठीक है ना, चेक कर लेंगे वहां पर। कोई दिक्कत, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद एक और प्रॉब्लम बताएंगे, नोट। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोल रहा, उसके जगह पर एक वर्ड यूज किया है, क्या, लार्ज। लार्ज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। लिस्ट रहेगा तो क्या समझना है, मिनिमम। क्लियर है। ग्रेटेस्ट रहेगा तो क्या समझना है, मैक्सिमम। लिस्ट रहेगा तो क्या समझना है, मिनिमम। बात समझ पाएंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। बोलता है कि दो नंबर को सम करोगे तो कितना मिलेगा, 24। तब दिखाइए कि इसका प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और यदि प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फाइंड बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, लैंग्वेज को समझना। सबसे पहले फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 24, दो संख्याओं को निकालिए जिसमें दोनों का सम कितना है, 24, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लार्ज। क्लियर है। अब ये दोनों नंबर को हम लोग को मान लेते हैं, क्या, लेट
x and y, let x and y are two numbers. अब दो नंबर्स क्या मान लिया, x एंड y. पहला केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा कि दोनों का सम जो है वो कितना है 24. यहां तक क्लियर है. अब यहां से किसी एक को फाइंड करेंगे, या तो x को फाइंड करेंगे या तो y को फाइंड करेंगे. क्लियर. यानी यहां से हम लोग y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस x. ठीक ठाक है. यहां तक अब बोलते हैं इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम है. तो प्रोडक्ट को हम लोग मान लेते हैं p. ठीक है. तो लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. p क्या मान लिए प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. अब इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कैसे, x के फॉर्म में. आगे आप लिख सकते हैं कि p इक्वल टू x एंड y होगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट. y का वैल्यू भी घर निकाल दे ना. इसको क्या करना, रिप्लेस करना. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 24 माइनस x. क्लियर. सिर्फ y का वैल्यू पुट करनी है. p का वैल्यू क्या हो गया, p इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या हो जाएगा 24x माइनस x स्क्वायर. क्लियर. p निकल गया. अब p पर हम लोगों को काम करना, क्या दिखाना, p को लार्ज दिखाना. लार्ज मतलब मैक्सिमम दिखाना. ठीक है. अब p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. स्टेप नंबर 1 याद कर लो, फाइंड dy by dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. स्टेप नंबर 2 फाइंड dy by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करते थे ना. तो ये हो जाएगा dt by dx x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 24 माइनस 2x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. फिर से इसको डिफरेंशिएट करना. तो जैसे फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2p by dx इसका 24 का डिफरेंशिएशन कितना 0 माइनस 2x का माइनस 2. क्या निकल के दिया -2. क्लियर है. अब dx इक्वल टू 24 माइनस 2x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. फिर से 24 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन -2. निकल गया यहां से. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे. किसका, x का वैल्यू फाइंड करेंगे. इधर इरेज करते हैं. Now dp by dx is equal to 0. मेथड को ध्यान में रखना है. पहला काम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, दूसरा काम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तीसरा काम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 यानी dp by dx इक्वल टू 0. यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp by dx का वैल्यू क्या 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. क्लियर है. यहां से साइड चेंज देन साइड चेंज 2x और इसको कैंसिल करोगे तो कितना निकलेगा, यानी x का वैल्यू क्या निकला 12. क्लियर है. x का वैल्यू निकल गया 12. इस वैल्यू को डालना है कहां पर, d2p by dx स्क्वायर में. तो यहां से क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा d2p by dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 12. वेरिएबल टर्म है यहां पर, x कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसका जो भी वैल्यू निकालोगे 12 वो क्या निकलेगा -2 जो है वहां पर, यानी वैल्यू क्या दिया नेगेटिव. और d2 पाई बाय dx स्क्वायर यदि नेगेटिव वैल्यू दे दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यहां हो जाएगा एट x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. क्लियर हो गया. क्वेश्चन बोल रहा था प्रोडक्ट इज ए लार्ज एज पॉसिबल. ठीक है, प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल. प्रोडक्ट को हम लोग क्या दिखा दिए, लार्ज दिखा दिए, मैक्सिमम दिखा दिए. कौन सा पॉइंट पर है, x इक्वल टू 12. फाइंड बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स को फाइंड करना. एक नंबर ऑलरेडी फाइंड हो चुका है. अब सेकंड नंबर कैसे फाइंड होगा, तो सेकंड नंबर y इक्वल टू क्या था 24 माइनस यही लगा. अब ये हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12. दिस इज आंसर. समझ में आ गया. आराम से इस क्वेश्चन को बनाना. अब इसी क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई करेंगे. हम लोगों का होमवर्क होगा, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 36 एंड प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल. क्लियर, बना लो.